आपका सुपरफास्ट 100 में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। राशन वितरण में धांधली रोकने के लिए फैसला लिया गया है। स्मार्ट पीडीएस सिस्टम तैयार करेगी सरकार। बैकलॉग के पदों पर भर्ती करेगी सरकार। कैश लोडिंग वाहन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, जहां 5 करोड़ से ज्यादा का कैश नहीं लोड होगा। तो मोहन कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले, राशन वितरण में धांधली रोकने के लिए ये बड़ा फैसला मोहन कैबिनेट में लिया गया है। स्मार्ट पीडीएस सिस्टम तैयार करेगी सरकार। बैकलॉग के पदों पर भर्ती करेगी सरकार। कैश लोडिंग वाहन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है, जहां 5 करोड़ से ज्यादा का कैश लोड नहीं होगा। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मोहन कैबिनेट में बड़ा फैसला, जिस तरीके से धांधली होती है हम देखते हैं, और इस धांधली को रोकने के लिए राशन वितरण में बार बार जो खबरें सामने आ रही है उस पर ध्यान देने के बाद ये बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है मोहन कैबिनेट की बैठक के दौरान? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो पीडीएस सिस्टम है उसको लेकर लगातार ये शिकायत आती रही कि जो परिवहन जो होता है वो उसमें गड़बड़ होती है और पीडीएस सिस्टम या जो आखिरी व्यक्ति तक जो अनाज राशन पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता है। तो इस पूरे सिस्टम को बदला जा रहा है। एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें एक बड़ा बदलाव हाईटेक करने के साथ साथ ही इसकी पूरी मॉनिटरिंग का सिस्टम नया किया जा रहा है। एक हाईटेक सिस्टम से पूरी सरकार के बड़े अफसर इस पर नजर रखेंगे और यहाँ तक कि विभागीय मंत्री भी इस पर नजर रख सकेंगे कि कहां पर किस तरह की गड़बड़ हो रही है, कहीं चूक तो नहीं है, आखिरी व्यक्ति तक अनाज राशन पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो पीडीएस सिस्टम को बिल्कुल आधुनिक किया जा रहा है। यहां तक कि जो पॉस मशीनें होती है उनसे जो अभी वितरण होता है उसमें भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती थी कि कुछ जगह पर मशीन नहीं चलती और उसके बाद वो वितरण कहीं और हो जाता है। तो इस तरह की सारी गड़बड़ियों पर लगाम कसी जाएगी और पूरा हाईटेक सिस्टम काम करेगा। तो निश्चित ही जल्द ही इस व्यवस्था को सरकार लागू कर देगी। बड़ा फैसला है। इसी तरह कैश लोडिंग वाहन को लेकर परिवहन का एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है, जिसमें अब जो कैश वाहन जो लोड होके जाते हैं, जो बैंकों के सुरक्षा के निजी, उन सब के लिए सरकार एक अधिनियम ले आई है। उस अधिनियम को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद 5 करोड़ से ऊपर की जो राशि है उसको ले जाने के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड, 2 गनमैन और इस तरह का एक पूरा स्टाफ होगा। 10 करोड़ के ऊपर का वाहन है उसके लिए एक अलग पैरामीटर्स तय किए गए हैं और उसके लिए परमिशन भी लेना होगी। तो निश्चित ही एक सिस्टम को प्रूफ बनाया गया है ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो या किसी तरह की लूट की या किसी तरह की और आर्थिक गड़बड़ी की कोई आशंका ना हो, उसको खत्म किया गया है। तो ये 2 बड़े सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश में फैसले हुए हैं। इसी तरह बैकलॉग के पदों की बात की जाए तो बैकलॉग के करीब 10,000 पद हैं जो खाली है लंबे समय से। तो सरकार ने तय किया कि इन बैकलॉग के पदों को 1 साल के अंदर भर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं रोजगार के बड़े अवसर खुले, कर दी जाएंगी ताकि जिस तरीके से धांधली होती है हर तरीके से रोक लगाई जा सके। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से मोहन कैबिनेट में ये बड़े बदलाव किए जाने को लेकर फैसले लिए गए हैं और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से राशन वितरण को लेकर या लोडिंग वाहनों को लेकर यहां पर धांधली होती है उन पर रोक लगाने के लिए भरपूर कोशिश की गई है और कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक के दौरान लिए गए। सिवनी में तेज बारिश से कुरई की नेवरी नदी में बाढ़ आ गई। कुछ मजदूर नदी के दूसरे किनारे पर फंस गए। ये मजदूर अवैध रेत खनन कर रहे थे और उनका ट्रैक्टर भी नदी में फंस गया। नदी में पानी कम होने के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया और इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। खबर सिवनी से आपको दे रहे हैं, जहां पर तेज बारिश से कुरई की नेवरी नदी में बाढ़ आ गया। कुछ मजदूर नदी के दूसरे किनारे पर फंस गए। ये मजदूर अवैध रेत खनन कर रहे थे और उनका ट्रैक्टर भी नदी में फंस गया। नदी में पानी कम होने के बाद मजदूरों को बाहर निकाला जा सका और इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। तो ये तस्वीरें देखिए, जिस वक्त मजदूरों को सुरक्षित निकाले जाने की कवायद की जा रही थी, अलग अलग तरीके अपनाए गए ताकि जो रस्सी है उसमें कोई भारी चीज बांध कर फेंकी जा रही थी ताकि मजदूर उसे पकड़ सके और फिर उन्हें नदी की तेज धारा के बीच से निकाला जा सके। नदी में अवैध खनन कर रहे थे मजदूर और देखिए जब पानी का तेज बहाव हो गया, निकलना मुश्किल हो गया, तो यहां पर मदद मांगनी पड़ी और मदद की भी गई। सभी मजदूरों को एक किनारे से दूसरे किनारे सुरक्षित लाया गया।
ये अवैध रेत का काम कर रहे थे, अवैध रेत खनन का काम कर रहे थे। उनका ट्रैक्टर भी नदी में फंस गया था। नदी में पानी कम होने के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया और इस पूरी घटना का ये वीडियो सामने आया है। तो न सिर्फ प्रशासन को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है, बल्कि अपनी जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। संवाददाता अजहर खान जुड़ गए। अजहर, पूरी घटना बताइए। जान तो बचा ली गई मजदूरों की, अवैध तरीके से जो उत्खनन हो रहा था, क्या इस पर कोई एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है? जी बिल्कुल, ये वीडियो सामने आने के बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया है। कल से लगातार सुबह बारिश का दौर जारी है और जो पुरी क्षेत्र की नेवी नदी है वो बारिश नदी है, वहां पर अचानक बाढ़ आ गई। वहां पर कुछ लोग कहीं ना कहीं खनिज अधिकारी विभाग की आंखों में इस बात की अभी तक भनक नहीं पहुंच पाई। वीडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं बात अधिकारी तक पहुंचने की बात फिलहाल कही जा रही है और ये देखना होगा इस पूरे मामले के सामने आने के बाद खनिज विभाग कार्रवाई करता है नहीं करता। लेकिन बारिश का पानी जैसे ही रुका उसके बाद सभी को वहां से निकाल लिया गया, ट्रैक्टर को भी फिलहाल निकाल लिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई अभी तक ये बात सामने स्पष्ट नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल अजहर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है, लगातार इसकी जांच की जा रही है। और आप ये देखिए, जहां तेज बारिश से जो पूरी नदी है वो भर गई थी और पानी भर गया था, यहाँ पर तेज बहाव हो गया था और निकलना मुश्किल था। लेकिन पानी का जैसे ही स्तर कम हुआ, ये मजदूरों को मदद से निकाला गया। हालांकि एक्शन लिया गया या नहीं अभी स्पष्ट नहीं है। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र मुठभेड़ बॉर्डर पर मुठभेड़ के बाद वीडियो आया सामने। नक्सलियों के शव और हथियार